काम करता है, किन किन चीजों के इनमें भागीदारी है। तो आइए इसको छोटे से पीपीटी के माध्यम से आज समझेंगे हम। तो आगे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर में एक, जिसको फैट बोलते हैं, वसा बोलते हैं, है ना, वो एक गाढ़ा द्रव जैसा रहता है, वैक्स जैसे, उसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। वो दरअसल बनता कहाँ है? हमारे लीवर में बनता है 75%, और 25% कहाँ से आता है? हमारे भोजन से आता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हर कोशिका झिल्ली का अनिवार्य घटक है। बिना इसके शरीर का निर्माण संभव है, तो भी हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम कभी भी सामान्य भाषा में सुनते तो यार हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है, हम ऐसे ही सुनते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोशिकाओं के लिए। और क्या लिखा है कि हमारे शरीर में जो विटामिन डी का जो निर्माण है, उसके लिए कौन भूमिका निभाता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? एक एलडीएल जिसमें लिखा है बैड, है ना, एक एचडीएल जिसमें लिखा है गुड, और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है कि सिर्फ एक ही जो है बीच वाला एचडीएल, वही हमारे शरीर के लिए ना सही रहता है, हमारे हृदय के लिए, हमारे रक्त वाहिकाओं के लिए बॉडी में अच्छा रहता है। बाकी जो क्या रहता है उसमें ब्लॉकेज करने लग जाता है, जमा हो जाता है। जैसे ट्राइग्लिसराइड है, वो बहुत ज्यादा रक्त में मिल जाता है, हमारे ब्लड में वसा का लेवल, तो इससे क्या होता है बहुत अ, जो हमारा बीपी है वो हाई हो जाता है उससे, है ना। इस तरीके की समस्या आती है। तो इसको आगे देखते हैं। ये देखिए, जैसा आप साइड में फोटो देख सकते हैं, ये एक नस के अंदर का जो भाग है उसको दिखा रहा है, और उसमें ये दिखा रहा है कि जैसे नस में जो अंदर के एरिया में जो येलो येलो पीला पीला जो पदार्थ है वही है वसा, और वो बुरा वाला वसा है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो जब जम जाता है हमारे नसों में तो क्या होता है कि जो रक्त के लिए जो जगह बहुत कम हो जाता है बहने के लिए, है ना, इसीलिए स्ट्रोक आता है, संकुचित हो जाता है धमनियां, दीवारों पे पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये क्या है, कई बार बिना लक्षण के, बिना किसी संकेत के जो है प्रॉब्लम आता है, जब हाई लेवल पे बढ़ जाता है तो, है ना। और चलते हैं। ये जो हम जानते हैं कि कैसे हम उसका जांच करें, या उसका जो आदर्श मापदंड है, जो पैरामीटर है, जो क्या होना चाहिए कि स्टैंडर्ड पैरामीटर है ना कोलेस्ट्रॉल का, तो हमें दिखाता है कि जो कुछ कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे 200 तक होते हैं। आप नीचे देख सकते हैं 0 से लेके 200 तक का जो पैरामीटर संकेत है हमारे पास, जिसमें जो एचडीएल है वो 50 होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति का, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो 150 होना चाहिए, और जो एलडीएल है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, वो ज्यादा से ज्यादा 100 होना चाहिए, ताकि बैलेंस रहे। और क्या लिखा है, 20 वर्ष में से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को हर 5 साल में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जो हॉस्पिटल में किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है आपका। कुछ कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, कुछ 100 से कम होना चाहिए, ऐसा इसमें दिखाया गया है। तो इससे क्या होता है, हृदय रोग के से खतरा कम हो जाता है परिवार में। अब आते हैं जोखिम के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। ये देखते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं जिसके वजह से अभी के समय लोगों को कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ रहा है, है ना। पहला तो है धूम्रपान, मद्यपान, जो जितने भी नशीले पदार्थों का सेवन है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, और भी आजकल लोग जो नशीली चीजें हैं उनका यूज करने लग गए हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसको एचडीएल बोलते हैं, उसकी संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और दूसरा कारण क्या है, अधिक वजन, है ना। जब शरीर में वजन जब बढ़ जाता है तो इससे भी क्या होता है, हमारी नसों पे, हृदय पे प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड जो है, जो रक्त में है, हमारे ट्राइग्लिसराइड की संख्या जो है बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा क्या लिखा है, शारीरिक निष्क्रियता, यानी कोई शारीरिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ना होना। ऐसे क्या होता है, बॉडी एक्टिव नहीं रहता, और इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आके जमने लग जाता है, क्योंकि लीवर बना रहा है कोलेस्ट्रॉल 75% आपका। तो क्या करता है, आपका शरीर में पूरा उसको स्टोर करने लग जाता है बिना एक्टिविटी की वजह से, और आपकी जो धमनियां कमजोर होने लगती है।
उसके अलावा क्या है, अनुवांशिकता और उम्र। अनुवांशिकता मतलब बहुत सारे लोगों को जो है अपने माता पिता से 30% अनुवांशिक के रूप में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा क्या था, उम्र। उम्र भी बहुत प्रभाव डालता है। बढ़ती उम्र में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो प्रभाव डालता है हमारे शरीर पे। और क्या क्या हो सकता है, खान पान भी होता है इसके अलावा। बाहर का जो हम जितने भी खाना खाते हैं, हाँ आइए इसमें देखते हैं आहार एवं उसके प्राकृतिक तरीके। जैसे हम खाते हैं कि घुलनशील फाइबर है ना, क्या खाना चाहिए ये दिखाते हैं। इसके आगे हम पहले देखते हैं। ठीक है। जैसे हम ट्रांसफैट जो होता है, किससे मिलता है ट्रांसफैट, जितने भी पैकेज खाना है, प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड जिसे हम बोलते हैं ना, उस सब में हमें एक प्रकार का फैट मिलता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफैट, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक रहता है। और वो जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को। इसके अलावा क्या होता है, हमारे शरीर में जब ओमेगा 3 जो है, जो गुड फैट है, उसकी कमी हो जाती है ना। और क्या है, जो हमारे शरीर में हम फाइबर की जो कमी पड़ जाती है हमें खाने में, यानी सही मात्रा में हमें एक संतुलित एक सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भरा एक आहार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भी क्या होता है, हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ने लग जाता है। क्योंकि बैड फैट बढ़ रहा है, गुड फैट नहीं मिल रहा है हमें, ना फाइबर मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या खाएं, जो हमारा खाना है उसमें क्या होना चाहिए, घुलनशील फाइबर, है ना, सॉल्युबल फाइबर रहना चाहिए। जिसमें क्या क्या हो सकता है, ओट्स है, सेब है, फलियां हैं और कुछ कुछ हरी सब्जियां हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो क्या करते हैं, एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करता है, हमारे शरीर में जो गुड फैट को बढ़ाता है ना। हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है ओमेगा 3, सर के बाल से लेके पैर के नाखून के लिए। इसके लिए आप क्या क्या खा सकते हैं, अलसी है, सैलमन है, अखरोट है, इन सब इत्यादि चीजों को खाने से जो है हृदय के लिए लाभकारी रहता है। इसके अलावा और क्या क्या है, ट्रांसफैट जैसे मैंने बताया, पैकेज्ड फूड, इन सब चीजों से बचना है। जो भी हम नशीली चीजों का व्यक्ति जो यूज कर रहा है, शराब है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। और क्या है, एक बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें आपके खाने में प्रतिदिन जो शरीर के जरूरतों से संबंधित जितने भी जरूरतें हैं, पोषक तत्व हैं, वो सभी उसमें पूर्ति हो, जिससे शरीर एक बैलेंस फॉर्म में कंटिन्यू एक्टिव रहे, है ना। और क्या है, एक्सरसाइज है, प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका बॉडी एक्टिव रहे, है ना। और जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे आपके जो वेन्स हैं, धमनियां हैं, उनसे बर्न हो। इन सभी चीजों से फाइबर बढ़ाना पड़ेगा हमें अपने खाने में। और क्या है, सक्रिय जीवन शैली। क्या होता है, 30 मिनट रोजाना एक एरोबिक व्यायाम लिखा है, यानी 30 मिनट में ऐसा, जो हमारा जो मॉर्निंग क्लास में जो होता है वो परफेक्ट है। उसमें जुम्बा, एरोबिक, कार्डियो मिक्स रहता है। उसमें आपको स्ट्रेचिंग भी रहता है ना। उससे क्या होता है, देखिए आपको 5% वजन कम करें, जिससे आपका थोड़ा सा एचडीएल जो है बढ़ता है ना। 20% आपके धमनियों में सुधार होता है सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज से। और क्या, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा समस्या है तो बिल्कुल वो एक बार डॉक्टर की सलाह लें कि क्या करना चाहिए, है ना। बहुत सारे और उपाय रहते हैं कि बाद में फिर जब समय जब निकल जाता है तो फिर ऑपरेशन के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचता। बहुत सारी चीजें आने लग जाती है शारीरिक रूप से। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर हमें अपने हार्ट को लंबे समय तक अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक अच्छा खाना चाहिए हमें, जिसमें प्रतिदिन हमें, अगर हृदय की बात करें तो उसके लिए क्या चाहिए, फाइबर चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, ताजा भोजन चाहिए, जो अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा। सक्रिय रहना पड़ेगा, हर दिन कम से कम 30 मिनट एक एक्टिविटी रखना पड़ेगा, जिससे हमारा बॉडी जो है एक्टिव रहे पूरी तरीके से। समय समय पे हमें अपने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को समस्या है कोलेस्ट्रॉल से संबंधित तो बिल्कुल उसको जांच कराना पड़ेगा समय समय पे। ऐसे छोटे छोटे बदलाव से क्या है, हमें बहुत बड़ी रिजल्ट मिल जाती है हमें, है ना, बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। और क्या है, जैसे कि
लिपिड क्या होता है? बहुत से लोगों में लिपिड नाम सुना होगा, तो लग रहा है कि लिपिड क्या होता है। तो लिपिड मैं बताना चाहूंगा। लिपिड एक वैक्स जैसा ही पदार्थ रहता है जो कोशिकाओं के झिल्लियों का हिस्सा रहता है ना, भित्तियों में जो हमारे सेल्स में रहता है, मौजूद रहता है, एक प्रकार का लिपिड रहता है। वो क्या करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करता है या स्टोर करता है, हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है, विटामिन्स बनाने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को मिला के ऐसा छोटे छोटे बहुत मेजर काम करता है जो हमारा लिपिड बोलते हैं जिसको। और लिपोप्रोटीन भी आपने नाम सुना होगा, लिपोप्रोटीन करके। एचडीएल में जो एल है वो लिपोप्रोटीन ही बोलते हैं उसको। वो भी एक प्रोटीन का प्रकार है जो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनता है ना। तो ये वसा को लाने ले जाने में कार्य करता है, एक प्रकार का ये डिलीवरी एजेंट है। कौन है? लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन को, वसा को एक यहाँ से वहां लाने ले जाने में हमारे मदद करते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है इस प्रकार रहता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत भी है, क्योंकि इससे बॉडी को नियंत्रण करना है, बॉडी को रन करना है ना। वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर खूनों में, है ना। हमारे खून में बहुत जरूरत है, वसा का जरूरत होना अनिवार्य है। ऐसे में धमनियों में प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट जो हमारे क्लास में वर्कआउट रहता है, सेशन रहता है, उसको अटेंड करना। इसके अलावा हमारा जो बैलेंस डाइट है, हाँ, इसके लिए हमारे सिस्टम में बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, एक बीटा हार्ट करके आता है, प्रोडक्ट है जो स्पेशली हार्ट वाले पेशेंट के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनके लिए आता है ना। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की गुड फैट ओमेगा 3 के बारे में, तो हमारे पास ओमेगा 3 भी है जो प्योर साल्मन से बना हुआ है, जिससे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है गुड फैट आपके बॉडी में मिलता है, जो आपके बॉडी में सर के बाल से लेके पैर के जो नाखून है उनके लिए भी प्रभावशाली रहता है सकारात्मक रूप से। और क्या होता है हमारे सिस्टम में, और क्या है, नाइट वर्क्स है जो हमारे शरीर में क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए जिम्मेदार है ना। जितने भी वेन्स हैं उनको बहुत ही प्रभाव डालता है सकारात्मक रूप से नाइट वर्क्स। बिल्कुल आप जिन भी व्यक्ति को अगर जानकारी चाहिए, बिल्कुल अपने कोच से संपर्क कर सकते हैं कि क्या होता है और क्या क्या चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो इसी के साथ मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा। मेरा नाम गीतेश कुमार है और मैं दुर्ग जिले से बिलोंग करता हूँ। और सिस्टम में मैंने आने से पहले लगभग मैं 97 kg का था, और मुझे पता नहीं था कि कैसे मैं अपना वेट लॉस करूं या मैं फिट हूं या नहीं। मेरे शरीर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था, लेकिन थैंक यू बोलना चाहूँगा सिस्टम का, जहां मैंने आके जाना कि बॉडी के पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्रोटीन विटामिन क्या होते हैं, वाटर क्या है, नींद क्या है, कैसे रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे खनिज तत्व, विटामिन, फाइबर क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है, कितना होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को मैंने जाना और अपने कोच के गाइडलाइंस को फॉलो किया, और मैंने धीरे धीरे करके शानदार अपना 18 kg वेट लॉस भी किया। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा कि बॉडी हल्का है, एनर्जेटिक है, फिट है। तो मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे सिस्टम को, हमारे जो स्पॉन्सर है जिनकी वजह से मैं सिस्टम में आ पाया, और मेरे जो कोच मेंटर्स हैं जिनके गाइडेंस से मैंने रिजल्ट पाया है, और हमारे जो सिस्टम के फाउंडर हैं मार्क्यू सर, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है आज के क्लास में आप सभी को कोलेस्ट्रॉल के बारे में छोटी सी जानकारी मिली होगी कि क्या होता है, क्यों होता है, आवश्यक है या नहीं, और कैसे हम उसको एक बैलेंस रख सकते हैं हमारे शरीर में, किन किन चीज़ों का जांच करा के। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।